तो आप लगातार देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और देखिए, महाकुंभ में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज है अमृत स्नान का दिन। लगातार तमाम अखाड़े जो हैं बारी बारी से पहुंच रहे हैं, संगम और स्नान कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है। बहरहाल आपको बता दें कि लगभग 9 से 10 घंटे का वक्त रखा गया है जब सभी अखाड़े स्नान करेंगे और वापस अपने शिविर की ओर प्रस्थान करेंगे। बहरहाल इन सब के बीच जो आम लोग हैं उनकी सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। एक एक अखाड़े की जो तस्वीर सामने आ रही है वो अपने आप में काफी ज्यादा उत्साहित करने वाली है। तो मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में अखाड़ों का अमृत स्नान लगातार जारी। आपको बता दें 10 बजे तक 1,40,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और निश्चित तौर पर देखिए एक नया रिकॉर्ड बनने की ओर है। ब्रह्म मुहूर्त से ही अखाड़ों का अमृत स्नान लगातार जारी है। कुछ अखाड़े अमृत स्नान कर लौट चुके हैं। इसके बाद बारी बारी सभी अखाड़े स्नान करेंगे। सभी अखाड़ों को स्नान करने के लिए लगभग 40 मिनट का वक्त दिया गया है। अखाड़ों के स्नान में करीब 9.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। आपको बता दें महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है। कल पहले दिन यानी पौष पूर्णिमा के मौके पर 1,60,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। श्रद्धालु भी संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम वो स्थान जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती है। लेकिन 144 साल के बाद दुर्लभ संयोग वाले इस महाकुंभ का पहला और सबसे अहम स्नान आज है, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। पहले इसे महाकुंभ शाही स्नान कहा जाता था। यह अखाड़ों का पहला अमृत स्नान है। आशीष हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आशीष, लगातार आपकी मौजूदगी भी ब्रह्म मुहूर्त से वहां पर है। अभी किस अखाड़े का स्नान चल रहा है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? आशीष, देखिए लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। सवार पुलिस यहाँ पर नजर आएगी और सीधा यहाँ से इस एम्बुलेंस को निकालने के लिए यहाँ पर बिल्कुल। तो देखिए लगातार आशीष की मौजूदगी और देखिए क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है। आप समझिए अगर 10 बजे तक ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर इस स्नान का हिस्सा बन चुके हैं, तो आप समझिए कि किस तरह की भीड़ होगी। और लगातार कहा भी जा रहा था, अंदाजा भी लगाया गया है कि अगर इस पूरे महाकुंभ की बात करें तो आप लगभग 40 से 50 करोड़ लोग इस पूरे दिन में जो लगभग पूरा ये महाकुंभ जिसकी शुरुआत हुई है उसमें आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। जिसकी अगर आप आज के दिन की स्पेसिफिकली बात करें तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि आज अमृत स्नान का दिन है। आशीष की मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर लगातार है। आशीष, 144 साल के बाद का यह दुर्लभ संयोग जिसका लाभ हर व्यक्ति उठाना चाहता है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। किस तरह की तस्वीरें? स्नान करने के बाद देखिए, स्नान करने के बाद लगातार महामंडलेश्वर और देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो महामंडलेश्वर है जब उनसे बातचीत की कोशिश होती है तो वो भी लगातार यही संदेश देते हैं कि बहुत ही अमृत महोत्सव है। और ये 3 तस्वीरें हैं अब आपके टीवी स्क्रीन पर। आप देखिए ये तीनों तस्वीरें अपने आप में पूरी जो आस्था का ये सैलाब है उसकी कहानी कहती हुई किस तरह से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। आप देखिए रात भर तैयारी हुई है, जैसे किसी के घर में जब शादी होती है और रात भर की तैयारी होती है, उसी तरह की ये तैयारी आज के इस अमृत स्नान के लिए हुई है। लोग रात भर जग कर यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी जगह ली है और उसके बाद स्नान करते हुए यहाँ से लाखों करोड़ों लोगों की रवानगी हुई है। और जब ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है और जब वहां पर उन्होंने मौजूद जब लोग उनसे बातचीत करें तो उनकी ये आस्था भी है कि स्नान करने के बाद वो थोड़ी देर रुके, वहां पर नजारे देखें, जो व्यवस्था की गई है उसका आनंद ले। उन्हें भागने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि व्यवस्था भी इस तरह की गई है। और अगर आप आज के दिन की बात करें तो यह आस्था का सैलाब है, अमृत स्नान है। जो तमाम अखाड़ा 13 अखाड़े बारी बारी करके आते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। आप देखिए गाते बजाते और तैयारी के साथ। और आशीष की मौजूदगी लगातार ग्राउंड जीरो पर है। आशीष, लगातार आप ये कोशिश कर रहे हैं कि महामंडलेश्वर से बातचीत करें, उनका संदेश जो है वो हम भी जनता तक पहुंचाएं। कहां पर मौजूदगी है आपकी आशीष, क्या तस्वीरें? खुशबू, आवाज आपकी कटिए, एक बार सवाल दोहराइए। जी आशीष, सवाल ये कि लगातार आपकी कोशिश महामंडलेश्वर से बातचीत करने की और उनका संदेश यही है कि ये काफी भव्य है।
कितने लोगों ने अब तक स्नान किया है, क्या कुछ तस्वीरें और कौन से अखाड़े की बारी चल रही है? बिल्कुल आशीष बिल्कुल खुशबू, आपको बता दें लगातार हम कोशिश कर रहे हैं महामंडलेश्वर से बात करने की, लेकिन मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं, आईजी समेत सभी अधिकारी एक बार अभी इससे कुछ देर पहले तक यहाँ पर ब्रीफिंग चल रही थी और जितने अधिकारी हैं, चूंकि अभी एक कैजुअलिटी हुई थी आगे और लगातार किस तरीके से आईजी डीएम सभी जो है कि तुरंत तो देखिए लगातार आशीष के साथ बातचीत करने की हम कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि देखिए बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है, बहुत बड़ा आयोजन है, लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कई सारी ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि थोड़ी तकनीकी दिक्कत हो सकती है। बहरहाल हम आपको ये बता दें कि जैसा कि हमारे सहयोगी आशीष बता रहे थे कि आपसे थोड़ी देर पहले तमाम बड़े अधिकारियों की ब्रीफिंग हुई है। देखिए ये तो तय है कि जो अधिकारी हैं उन्हें ये पता है कि इतने लोग यहाँ पर आने वाले हैं, उनको एक जो अंदाजा है वो जरूर है, लेकिन जिस तरह से भीड़ लगातार बढ़ रही है उसी तरह से व्यवस्था को चाक चौबंद रखना एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर तमाम अफसरों की होगी। बहरहाल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जहां यह अमृत स्नान का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है और काफी शुभ ये दिन माना जाता है। ऐसे में लगातार एक तरफ जो अखाड़े हैं वो आ रहे हैं स्नान करने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ तैयार होकर, और साथ ही साथ नाचते गाते नागा जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूदगी है उनकी भी, वो भी स्नान कर रहे हैं। और देखिए इसका इंतजार लंबा होता है क्योंकि ये हमेशा होता नहीं, और इस बार की अगर आप बात करें तो 144 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग बना है। इसीलिए हर व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है वो चाहता है कि एक डुबकी जरूर लगा ले, और कहीं ना कहीं ये जो अखाड़ा जब आते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए तो वो भी दार्शनिक होता है। काफी लोग उन्हें बस एक झलक देख लेना चाहते हैं। ये 4 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार हम आपको देखिए भव्य कुंभ है ये, लगातार लोगों में उत्साह है, लोग नहाते यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और उसके बाद भी यहाँ पर वो इस पूरे दृश्य को अपने आंखों में कैद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए ड्रोन कैमरे के जरिए एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए आप इस पूरे भीड़ को देखिए, लेकिन इन सब के बीच तारीफ करनी होगी प्रशासनिक व्यवस्था की, किस तरह से पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद रखी गई है। और आखिरी जो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं ये देखिए अखाड़े जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए, पूरे ढोल नगाड़े बजाते हुए गाते हुए खूबसूरत तरीके से अपने आप को तैयार करके। और ये तस्वीर आप देखिए सैलाब है ये आस्था का, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज का ये दिन रहा है, ऐसे में जो तमाम लोग हैं यहाँ पर उनकी बस एक कोशिश है कि यहाँ पर संगम में स्नान किया जाए, संगम में डुबकी लगा लिया जाए और सूर्य जो हैं उन्हें जल अर्पण कर दिया जाए यहाँ से, और ये जो पुण्य के भागीदार हैं वो बन जाए। और देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ समय में लगातार सनातन को लेकर कई बार कई सारे सवाल उठे, उसका जवाब है ये कि कहीं से भी आप देखिए कितना मजबूत बनाने की कोशिश है। और ना सिर्फ आप देखिए यहाँ पर अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी युवा वर्ग भी यहाँ पर मौजूदगी है, और जब लगातार हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे तो यहाँ का जो युवा थे वो उनका ये कहना था कि ये अपने आप में काफ़ी अलौकिक है, वो यहाँ की व्यवस्थाओं से भी काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो तमाम तस्वीरें हैं वो इस बात की तस्दीक करती हुई कि महाकुंभ जिसकी शुरुआत कल पौष पूर्णिमा के साथ हुई है, आज का दिन भी उतना ही सफल बनने के कगार पर है। धीरे धीरे ये सफर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि देखिए ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर स्नान करने का जो सिलसिला है, चाहे वो अखाड़ों का हो चाहे वो आम लोगों का हो, शुरू हो चुका है। और देखिए अगर अखाड़ों की आप बात करें तो हर अखाड़े को लगभग 40 मिनट का वक्त दिया गया है कि वो वहाँ पर जाएं, घाट पर स्नान करें और वापस अपने जो शिविर है उसकी तरफ लौटें। लेकिन जब हमारे सहयोगियों से लगातार, चाहे आप संजय की बात करें, आशीष की बात करें, उनसे बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि 40 मिनट दिया जरूर गया है, लेकिन वो 40 मिनट लगातार 1 घंटे में और 1.5 घंटे में भी कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो समय 9 से 9.5 घंटे का अखाड़ों को दिया गया है, तमाम अखाड़ों को स्नान करके पूरा करने का, वो तस्वीरें जो हैं वो समय जो है बदल सकता है। अब ये तस्वीर देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहे थे, मैंने आपको दिखाया भी, बताया भी, ये तस्वीर ड्रोन फुटेज है। लगातार हम अपने दर्शकों को, जो आप अपने घर पर मौजूद हैं, आप अपने घर पर ही देखिए कि किस तरह की व्यवस्था प्रयागराज महाकुंभ में की गई है। ये ड्रोन फुटेज सामने आया है, आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक 2 ही चीजें, एक या तो ये संगम, ये पूरा इलाका, और दूसरी तरफ लोगों की भीड़। अब ये तस्वीर देखिए जहां पर एक बच्चा किस कदर देखिए बैठा हुआ है, और देखिए यहाँ पर ठंड काफी है क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हुई थी, तापमान भी गिरा था, लेकिन उसके बावजूद उत्साह ना बच्चे का कम है ना बच्चे के पिता का कम है, जिन्होंने इसे अपने कंधे पर शायद उठा रखा है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनकी मौजूदगी और हर एक वक्त को, समय को उत्साह के साथ यहाँ पर बिताते हुए। और जब भी किसी से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमने स्नान कर लिया है, हम यहाँ की व्यवस्था से काफी खुश हैं, हम थोड़ी देर गंगा मैया के साथ रहना
चाहते हैं, अखाड़ों को देखना चाहते हैं। और यहाँ पर जो तमाम महामंडलेश्वर थे जिनसे भी हमारी बातचीत हो पाई लाइव टाइम्स की, जो हमारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद है, साथी मौजूद है, उनका यही कहना था कि सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है और यह आध्यात्म का एक अनोखा संगम है जिसकी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए, ये अपने आप में काफी खास, अपने आप में काफ़ी खूबसूरत तस्वीर। रथों को तैयार किया गया है। देखिए, रात के 2 बजे से उठकर 1 बजे से उठकर इन रथों को पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया है और उसके बाद इसमें जो मौजूदगी है वो महामंडलेश्वर की और साथ ही साथ उनके जो साथ वाले हैं सबकी रही है। और ये जो सफ़र है ये लगातार चलता हुआ। और ये भी एक तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जो कलाबाजी है उसका प्रदर्शन करते हुए। और देखिए, यही चीज़ें जो कुंभ को हैं वो अपने आप में अलग बनाती हैं। एक एक तस्वीर आपको यहाँ पर ऐसी मिलेगी जो शायद आपको कहीं ना मिले। निराली है ये महाकुंभ, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला इसे कहा जाता है। और यूं ही नहीं कहा जाता, एक एक तस्वीर जो अपने आप में आती है वो इसे बिल्कुल अलग बनाती है। और इस बार का अगर आप महाकुंभ की बात करें तो ये संगम जो है वो अपने आप में काफ़ी खास है, क्योंकि दुर्लभ संयोग ज़रूर है। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि इस बार के महाकुंभ में जो आयोजन है वो काफी भव्य तरीके से किया गया है और एक एक व्यवस्था काफी बेहतर तरीके से पूरी करने की कोशिश की गई। हालांकि कल ये भी खबर आई कि कई लोग खो गए हैं, लेकिन उस बीच ये भी जानकारी आई कि तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं मौजूद हैं और कई लोगों को जिनके खोए परिजन है वो मिल भी चुके हैं। तो लगातार देखिए, अमृत स्नान जो है उसका सिलसिला जारी है। लगातार जो अखाड़े हैं वो आ रहे हैं, दूसरा अखाड़ा जा रहा है। हर एक तस्वीर लाइव टाइम्स पर सबसे पहले आपको दिखा रहे, थोड़ी देर के लिए रुक रहे। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। देवभूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुकबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से महाकुंभ का आज का दिन है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज है अमृत स्नान का दिन और आज लगातार जो अखाड़े हैं वो आ रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं और तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। और उसी के साथ साथ आम श्रद्धालुओं की भी मौजूदगी लगातार इस जगह को अपने आप में काफी भव्य और काफी खास बना रही है। आशीष ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और अभी तक करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। अभी कौन से अखाड़े के स्नान का वक्त चल रहा है, क्या कुछ अपडेट आपके पास आशीष? तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए खुशबू, बता दूं कि इस वक्त ऐनी अखाड़ा यहाँ पर पहुंचा है। इससे पहले जुना अखाड़ा था और यहाँ पर पहुंचा था और उसके बाद अब देखिए आप एक बार अगर तस्वीरें इधर दिखाएं, कैमरामैन से बोलूंगा एक बार दिखाइए किस तरीके से। अब देखिए जितने यहाँ पर आपको रथ नजर आ रहे होंगे, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, खुशबू आपको बता दें कि जितने रथ नजर आ रहे हैं ये पहले पूरा सीक्वेंस वाइज में यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके बाद सामने गेट से जब ये बाहर चले जाएंगे तभी अगले अखाड़े को यहाँ पर आने की अनुमति होगी। लगातार जो आला अधिकारी हैं, डीआईजी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। जैसे ही 40 मिनट से 45 मिनट का वक्त बीत रहा है
तुरंत उन अखाड़ों से बातचीत की जा रही है कि और कितना टाइम आप लेंगे और कितनी देरी में जो है कि आप वापस यानी कि शिविर की तरफ जाएंगे। चूंकि एक समय सीमा है, सभी अखाड़ों को दिया गया था समय सीमा, उस समय सीमा के भीतर उनको अमृत स्नान करना है और उसी, लेकिन हालांकि जितने रथ आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, उसकी वजह से थोड़ी बहुत देरी जरूर हो रही है क्योंकि उन रथों को यहाँ पर पार किया जा रहा है। ये पूरा ये चदर जो प्लेटें लगाई हैं नीचे दिखाइए, इन चदर प्लेटों से इस पूरे ग्राउंड को जो है कि इन चदर प्लेटें से वो पूरे ग्राउंड में लगाया गया है क्योंकि पूरे मेला परिसर में सिर्फ और सिर्फ 3 चक्र प्लेटें हैं, लेकिन इस पूरे ग्राउंड में इसलिए लगाया गया है ताकि यहाँ पर पूरे तरीके से जो अखाड़ों के रथ हैं उनके यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो उसी में वक्त लग रहा है, 5 से 10 मिनट की भले ही देरी हो रही है लेकिन उसके बाद सुचारू रूप से ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। सभी अखाड़े आ रहे हैं, उसके बाद अंतराल पे जा रहे हैं, तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। अगर मैं कहूँगा, अगर पीछे दिखाएं, कैमरामैन से बोलूँगा अगर पीछे दिखाएं किस तरीके से लगातार वो एएसपी हो, एसपी कुंभ, डीआईजी कुंभ, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जितने भी दर्शक है, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं महामंडलेश्वर जी से। महाराज जी, स्नान कर लिया आप लोगों ने, किस तरीके का उत्साह है अभी, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं 54 फुट हनुमान मंदिर का महंत वेद शास्त्री बहुत बहुत साधुवाद आप सबको देता हूँ। दिव्य तो भूमि है ये भव्य सरकार ने बना दिया है और इसका विराटतम स्वरूप दिखाने के लिए आप आधुनिक नारद जो हैं, आप सब मीडिया के आधुनिक नारद हैं, लाइफ टाइम बहुत बहुत साधुवाद की आप लोगों ने, मतलब कि पूरे विश्व पटल पर आध्यात्मिक जो चेतना है यहाँ की दिव्यता है, भव्यता है, आप लोगों ने दिखाने का प्रयास किया। इतना विराट स्वरूप दिख रहा है। हमारे पंथ के जो धर्माचार्य हैं उनकी भव्यता दिव्यता तो है ही है, सरकार की भव्यता और दिव्यता की वजह से ये कुंभ एकदम भव्य स्वरूप में इस समय आप सबके समक्ष है और दिव्य अनुभूति हो रही है। व्यवस्था कैसी लगी आपको? ये व्यवस्था, अब भीड़ को देखते हुए व्यवस्था तो भव्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। चलिए, बहुत बहुत देखिए, साफ तौर पर खुशबू यहाँ पर लगातार जो लोग आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको जो मैं सुरक्षा के लिए बता रहा था कि डीआईजी, एसपी, आईजी सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर तस्वीरों में जरा जूम करके दिखा सके हमारा कैमरा पर्सन, यहीं पर अभी जहाँ पर ये पूरी यूपी पुलिस की टुकड़ी लगी है, यहीं पर अभी कुछ देर पहले जो है कि यहाँ पर आईजी सभी को इकट्ठा करके और सीधा जो है कि एक छोटी सी मीटिंग यानी कि जो इंस्टेंट मीटिंग होती है उसको किया जा रहा था। चूंकि इससे पहले यहाँ पर आगे एक थोड़ी बहुत कैजुअलिटी हुई थी जिसको उसको तुरंत बाहर निकालने के लिए किस तरीके से हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि लगातार 3 घोड़े पर सवार पुलिस वाले इस तरफ यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी लगातार उसको जो है कि कॉन्वॉय की तरह यहाँ से उस एम्बुलेंस को निकाला गया और विद इन 3 मिनट्स 3 से 4 मिनट के अंदर इस, आप सोचिए एक बार, अगर पूरा दिखाइए इस साइड किस तरीके से इतना जो भीड़ भाड़ आपको नजर आ रहा है हर तरफ, लेकिन उसके बावजूद इस घाट से, संगम त्रिवेणी घाट से यहाँ से सीधा यानी बाहर जो मेडिकल शिविर बना हुआ है वहां पर वो एम्बुलेंस से 3 से 4 मिनट में पहुंची है। तो आप सोच सकती हैं, हमारे दर्शक समझ सकते हैं इससे, इस उदाहरण से कि किस तरीके से जो अभी लाइव हमने देखा, अपने दर्शकों को भी दिखाया कि कितनी अच्छे तरीके से जो प्लानिंग है वो रखी गई है प्रशासन द्वारा। तो ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर है। अभी इन अखाड़ों को यहाँ रोका गया है और यहाँ से जितने भी महामंडलेश्वर हैं वो जो है कि अब देखिए स्नान करके देखिए वापस आ रहे हैं। जितने महामंडलेश्वर हैं वो वापस आ रहे हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, एक मिनट देखिए, अभी वो बात करने से मना कर रहे हैं चूंकि स्नान करके, अमृत स्नान करके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हाँ वही बता रहा था। ठीक है आशीष, आप रहिए हमारे साथ। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां पर ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से जो बारी बारी से जो अखाड़े हैं, जो उनके महामंडलेश्वर हैं, वो आते हैं, स्नान करते हैं और वापस अपने शिविर की ओर लौटने की तैयारी करते हैं। धीरज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। धीरज, जहां पर आपकी मौजूदगी है वो जगह भी अपने आप में खास होगी और अब तक जो तमाम तस्वीरें हमने देखी उससे ये तय है कि पूरी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, लगातार सब कुछ बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। धीरज जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही आज तमाम अखाड़ों के जो साधु सन्यासी थे, तमाम संत समाज के प्रतिनिधि थे, वो लगातार स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं। इसके अलावा अभी भी तमाम अखाड़ों के जो संत समाज के लोग हैं वो धीरे धीरे करके अपने गाजे बाजे के साथ रथ पे सवार होके, तमाम सारे जो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉली के माध्यम से संत समाज के लोग
संगमनोज की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं हम, जहां पर अखाड़ा परिषद के जो तमाम कार्यालय हैं उस कार्यालय और संगमनोज के बीच में है, जहां पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि जो ये मुख्य रूप से कॉरिडोर बनाया गया था, जहां पर अखाड़ा परिषद के जो साधु सन्यासी हैं, नागा सन्यासी हैं या अन्य जो अखाड़ों के तमाम राज्यों से जो संत समाज के लोग आए, उन्हें जाने की एक तरीके से एक से पैसेज बनाया गया था कॉरिडोर की शक्ल में, और आसपास के भारी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैद किए गए थे, जिससे जो नागा साधु हैं या अन्य संत समाज के प्रतिनिधि हैं, उन्हें संगम स्नान जाने के लिए किसी प्रकार का कोई जो दूसरे श्रद्धालु है उस रास्ते में न आ पाए। अगर अभी तक आंकड़ों की बात करें तो आज मकर संक्रांति के स्नान पर सुबह 10 बजे तक करीब 1,38,00,000 के आसपास श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अर्जी भी लगाई है। इसके अलावा मेला प्रशासन की तरफ से भी जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि आज हेलीकॉप्टर से मकर संक्रांति के स्नान के लिए आए हुए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किए जाने की पूरी तैयारी की गई है और बिल्कुल पूरी तैयारी की गई है और वो तैयारी मुकम्मल भी दिख रही है। धीरज, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि अमृत स्नान का दिन है और ऐसे में सबसे ज्यादा जो मन को भारी है वो ये तस्वीर के अखाड़ों से निकलकर जब महामंडलेश्वर आते हैं, स्नान करते हैं और वापस अपने शिविर की ओर जाते हैं। ऐसे ही मौके पर हमारे सहयोगी आशीष ने बातचीत की है महामंडलेश्वर से, दिखाते हैं आपको। कैसा अभी आप लोगों ने अमृत स्नान कर लिया है और अब वापस शिविर की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके का कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद का अनुभूति हो रही है। आज का दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ के मकर संक्रांति के पावन शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को इस पावन पर्व की बेला पर माघ मकर गतिरब जब होई तीर्थ प्रतियाय सब कोई, भगवान भुवन भास्कर आज अपने उत्तरायण हो रहे हैं और भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा सभी को प्राप्त हो, सभी का आनंद हो, सभी का मंगलमय हो, सभी सनातनी सुखमय जीवन अपना आनंद में प्रारंभ करें, यही भुवन भास्कर से प्रार्थना है। और आज के मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं कि यह सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आए, सबके जीवन में खुशहाली लेकर आए, यही हम शुभकामना करते हैं। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े से महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद। महाराज जी, ये बताइए कि जब आप लोग अमृत स्नान के लिए आते हैं तो उसके पहले की क्या कुछ जो विधियां होती हैं वो आप करते हैं वहां पर, उसके बाद यहाँ? जी बिल्कुल, धर्म ध्वजा के समकक्ष नीचे बैठ कर के पूजन होता है, गुरुदेव भगवान का पूजन होता है, पर्व ध्वजा की स्थापना होती है और उसके बाद यह प्रारंभ की जाती है प्रक्रिया। वहाँ से आकर के यहाँ से कार्यक्रमों को पूरा किया जाता है और यहाँ फिर जो हमारे नागा सन्यासी होते हैं वह अग्रिम पंक्ति में चलते हुए समस्त आचार्य महामंडलेश्वर प्रथम पंक्ति के अनुगामी होते हैं और यहाँ आकर के फिर नागा साधु सन्यासी हमारे पूजन करते हैं। धर्म ध्वजा का पूजन होता है, कपिल भगवान का स्नान होता है, इष्ट देवता का स्नान होता है, उसके बाद समस्त नागा स्नान करते हैं और सभी आचार्य जो हैं वह स्नान करते हैं, समस्त भक्तजन स्नान करके अपने आप को पवित्र पावन करते हैं। यही एक परंपरा का आनंद है। इसमें भी और भी विशेष कार्यक्रम होते रहते हैं। जी महाराज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सबसे पहले नागा साधु जो है कि वो स्नान करने के लिए आगे जाते हैं, जो काफी जो दर्शक देख रहे हैं हमारे, क्या मान्यताएं हैं इसके पीछे की कि आगे वो क्यों चलते हैं? देखिए, हमारे जो दिगंबर साधु शिव स्वरूप सन्यासी जो होते हैं वे दिगंबर सन्यासी होते हैं और दिगंबर वेशधारी भगवान शिव महादेव हैं, तो महादेव का ही पहला स्नान होता है। महादेव के स्नान के बाद ही समस्त क्योंकि देखिए, जो शून्य में समाहित है वही शिखर पर स्थित है, उसी का नाम महादेव है और महादेव के स्वरूप ही दिगंबर सन्यासी होते हैं। उनके स्नान से ही इसका प्रारंभ होता है। यह दिव्य कुंभ महाकुंभ है और इस कुंभ की पौराणिक कथाएं तो आपको याद ही हैं कि जो अमृत मंथन के बाद अमृत बूंदों का जो है वह महादेव ने सबसे पहला जो रत्न निकला था वह हलाहल विष था। उस हलाहल विष को पान करने के लिए जिस प्रकार से महादेव अग्रिम पंक्ति में प्रथम पंक्ति में आए थे, उसी पंक्ति में हमारे नागा साधु सन्यासी दिगंबर होते हैं। यही एक क्रम पंक्ति का बद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। तो देखिए, आप सुन रहे थे कि किस तरह की जो है पूरी तैयारियां की जाती है, किस तरीके से पूरे इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल हर एक तस्वीर पर नजर है महाकुंभ की। सबसे पहले आपको दिखाएंगे लाइव टाइम्स पर, रुक रहे बहुत ही थोड़ी देर।